आंखों से आंसुओं की धारा रुकती नहीं है। रोते रोते गला बैठ जाता है। कभी उन वीर बलिदानियों के परिवार से मिली एक अजब सी शून्यता होती है उनकी आंखों में, मानो इंतजार में पथरा सी गई हो वो आंखें। कभी कोई क्षण भर याद भर भी दिला दे, उन्हीं पथराई आंखों से गंगा जमुना बह निकलती है। वीरगति को प्राप्त हुए जवान बेटे के पार्थिव शरीर को देखकर माँ का कलेजा फट सा जाता है। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के झुंझुनू के अलीपुर पंचायत के माली गांव का लाडला देश के लिए कुर्बान हुआ है। बीते रात को कश्मीर के राजौरी इलाके के परगाल में स्थित आर्मी कैंप में कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। इस दौरान हुई सेना और आतंकवादियों की मुठभेड़ में भारतीय सेना के 3 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। इनमें से एक जवान झुंझुनू के अलीपुर पंचायत के माली गांव का रहने वाला सूबेदार राजेंद्र प्रसाद भांबू भी है। 48 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद भांबू पिछले महीने ही गांव आकर गए थे। उनका एक भाई टीचर है, जबकि उनकी 2 बेटियां और एक 7 साल का बेटा है। बेटी की अगले साल मार्च में शादी है, जिसे लेकर वे काफी उत्साहित थे। राजेंद्र प्रसाद के भाई अध्यापक राजेंद्र बाबू ने बताया कि बीते रात को 8 बजे ही उनकी अपनी बेटी से बात हुई थी। तब तक सब कुछ ठीक था। देर रात को आतंकी आर्मी के कैंप में घुसे और मुठभेड़ में राजेंद्र प्रसाद बाबू देश के लिए शहीद हो गए हैं। हालांकि अभी तक राजेंद्र प्रसाद बाबू की शहादत की आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन उनके भाई राजेश बाबू और सरपंच प्रतिनिधि अजीत बाबू ने शहादत की सूचना की पुष्टि की है। वहीं गांव में भी गमगीन माहौल है। बता दें कि चर्चा है कि 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी के परगल में उरी हमले जैसी साजिश के तहत यह हमला किया गया था। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर हो गए। फायरिंग में सेना के 3 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, जबकि 5 जवान जख्मी है। परगल कैंप राजौरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। 11 राष्ट्रीय राइफल से मिल रही जानकारी के मुताबिक आर्मी कैंप पर यह आत्मघाती हमला है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल सका कितने आतंकवादियों ने यह हमला किया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि इस हमले में शहीद हुए जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, साथ ही इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। बाकी दोस्तों, जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। सैनिक की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व ज्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।